सेम जो आज कांग्रेस बातें करती है, सेम बातें भाजपा करती थी, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसमें प्रदीप देशवाल जी, अब जेजेपी की स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? सब आप पार्टी अपने दावे कर रही है, एनएलडी के अपने अलग दावे हैं, जेजेपी पहले लोकसभा चुनाव में एक बड़ा डेंट, अब उसके बाद कई ऐसी सीटें हैं जहां पर फैमिली फाइट है। पूजा जी, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। और ये जो साथी दावे कर रहे हैं, इनका दावा करना बनता भी ये अपनी पार्टी की तरफ से जो चैनल में बैठे हुए हैं। परंतु उससे पहले मैं जवाब देना चाहूंगा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कुछ कमेंट हमारी पार्टी पे किए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। भारतीय जनता पार्टी के साथी कहते हैं कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। अगर जातिवाद की राजनीति नहीं करते तो 35-1 का नारा देने वाले लोग कौन थे? अगर जो है आप जातिवाद की राजनीति नहीं करते तो आपके सांसद रहे राजकुमार सैनी, आपने उनको जो पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया जब उन्होंने जहर घोला? और उसके बाद जो है हरियाणा में जो है दंगे हुए। हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ कि जाति के नाम पर जो है इतना बड़ा नरसंहार हुआ। अगर आप जातिवाद की बात नहीं करते तो ऐसा क्या कारण है कि 35-1 का नारा देने वाले, दंगे कराने वाले, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले या धर्म और संप्रदायवाद के नाम पर जहर घोलने वाले लोग आपकी पार्टी से ही संबंधित क्यों निकलते हैं? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के साथी ने कहा था कि जो है जेजेपी के पल्ले कुछ नहीं है, तो मैं उनके पल्ले पूछना चाहता हूं कि आप हमारे साथ गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं, शायद आपकी संज्ञान में, और नए हो तो मैं ला देता हूं। अब बताइए किस सीट पर जो है आपने जो है 10,000 वोट प्राप्त किए थे? लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। और ये परिणाम के बाद भी स्पष्ट हो जाएगा, आप जो है मर्ग मरीचिका की तरह है जो है आपकी सोच हो गई है। जो आपको वोट दूर से दिखाई दे रहा है, वोट नजर नहीं आएगा। आप हकीकत में आएंगे तो आपको वोट मिलेगा नहीं। मेरे सवाल पर आप आइए ना, क्योंकि आप कहते हैं ये बाइपोलर अगर इलेक्शन है तो ये स्थिति भी तो आप ही ने होने दी है ना। आप अगर आपका परिवार ना बिखरा होता, पार्टी ना बिखरी होती, तो आज भी आप डिसाइसिव फैक्टर ही होते, नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी होते। देखिए, जननायक जनता पार्टी का परिवार जो है उसके कार्यकर्ता हैं, उसके नेता हैं, और व्यक्तिगत रूप से जो है मैं परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हर घर की यही स्थिति होती है, चाहे 2 भाई हैं या वो अलग नहीं होते हैं, वो अलग विषय है। राजनीतिक रूप से जो है हम अपनी शर्त और अपने सिद्धांतों पर राजनीति कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता और इस प्रदेश की जनता जो है वो हमारे परिवार का सदस्य है, और हमने जो भी किया है वो चौधरी देवीलाल जी को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की नीतियों पर चलते हुए किया। हमने विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो है कदम रखे हैं। अब मैं बात करूं इंडियन नेशनल लोकदल के साथी जो कह रहे थे उस बात पर, हमने किया, हमने गठबंधन किया तो वो बिल्कुल जनता के सामने किया था, ये सबको पता है। परंतु अभी सिरसा में मैं हूं, सिरसा में जो है एक निजी होटल में जो है मीटिंगें चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, इनेलो के नेताओं की, गोपाल कांडा की, और प्रभारी भी बाहर से जो है आए हुए थे। तो अगर ऐसी स्थिति है और आप अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते तो क्यों ना आप खुलकर गठबंधन कीजिए। जनता को पता होना चाहिए कि आप किस टीम में खेल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो गठबंधन चल रहे हैं थोड़ा सा समय बचा है। जेजेपी, मैं 1 मिनट में ही कंक्लूड करूंगा, मैं 1 मिनट में ही कंक्लूड करूंगा। जेजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ रही है, अपनी शर्तों के दम पर चुनाव लड़ रही है। आप गठबंधन में है ना, आप तो आप गठबंधन में है। तो गठबंधन, राजीव की शुरुआत आपसे करिए नेक्स्ट राउंड की 10 से 15 सेकंड। गठबंधन खुलकर है। सवाल आपके पास बहुत सारे हो गए, पिछले दरवाजे से गठबंधन ही है हमारा, ठीक है, खुलकर गठबंधन है। राजीव जी, इनकी केमिस्ट्री से हमें कुछ लेना देना